को वंदे मातरम। आपका प्यार देखकर मेरा मन गदगद हो गया। इतना बड़ा परिवार मैंने अपने पूरी उम्र में पहली बार देखा। मैं बड़ा भाग्यवान हूं। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा परिवार मेरे साथ में है, और ये मेरा एक संयुक्त परिवार है। मानव के जीवन में सुख और दुख आते हैं, यह भाग्य की बात है, भाग्य था। लेकिन आपका साथ हमें मिला, यह मेरे सौभाग्य की बात है। आपने बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से मेरा जन्मदिन आज मनाया। सभी ने मन से शुभकामनाएं दी, सभी ने शुभेच्छा का वर्षा किया। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। इस चौपाल ने मुझे हमेशा प्यार मिला, प्यार दिया। माता बहनों का ममत्व मिला जो इसमें, और भाइयों से हिम्मत मिली, और हमारे जो प्रमुख है गोविंद भैया जो नेतृत्व करते हैं, उनसे मुझे स्थिरता मिली। जीवन में ऐसा लगा कि मैं कुछ तो स्थिर हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जहां गोविंद गोविंद भैया हमारे साथ है, वह हमें डरने की क्या बात है। ये सिर्फ कहता नहीं, ऐसे मेरे मन को लगता भी है कि इसमें कुछ तो भी है। और जब गोविंद भैया के मुंह से शब्द निकलते हैं, चिंता ना करो, अब उनके मुंह से निकले शब्द हमें कितना बल देते हैं आप सबको मालूम है। क्योंकि उनकी शब्द में असंभव को संभव करने की शक्ति हमें मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये किस लिए बढ़ता है? क्योंकि हमारा परिवार ऐसा है कि ठोकर मुझे यहां लगती है और दर्द आप सबको होता है। ये जो बात है, यही बात हमें, हमारा रिश्ता परिवार एक साथ करता है। मेरे मन में गोविंद भैया के बारे में एक प्रतिमा है। जब मैंने पहला वीडियो देखा तो मेरे जो गुरु है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी प्रतिमा मुझे उनमें दिखी। अब वैसी दिखती नहीं, कुछ तो भी उसमें होगा बल करके दिखी। और तब से मैंने ठान लिया कि मुझे ये कार्यक्रम उसमें शामिल होना है। और फिर मैंने सब वीडियो देखे। यहाँ मानवता का कार्य चल रहा है, और ये मानवता का कार्य कोई बड़ी व्यक्ति ही कर सकती है, ऐसा मुझे लगा। और ये कार्य देखकर आज ऐसा लगता है कि गोविंद भैया का हर सपना पूरा होगा। क्योंकि ये चौपाल केवल चौपाल नहीं है, यहाँ प्रामाणिक मार्गदर्शन मिलता है, महिलाओं को आर्थिक सबलता मिलती है। इस चौपाल में अध्यात्म भी है, यहाँ चिंतन भी है, यहाँ स्वावलंबन भी है, यहाँ देश प्रेम भी है, यहाँ गीत भी है, यहाँ कविता भी है, यहाँ विवेक भी है, और यहाँ मानवता धर्म है। मानवता को जगाने का काम यहाँ होता है। हे विश्वची माझे घर, ऐसे संत ज्ञानेश्वर ने कहा है। यह भूमिका यहाँ निभाई जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह यहाँ का संकल्प है, और यह संकल्प यहाँ पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ विचारवंतों को बुलाया जाता है, यशस्वी उद्योगों को बुलाया जाता है, और उनसे भी कुछ बातें सीखने को मिलती है। इसलिए ये चौपाल अनोखी है। तो जब मैं दिन खुलता है तो पहले योगा के क्लास में ज्वाइन होता हूँ, यानी उसमें शामिल हो जाता हूँ। तो वहां मुझे सूर्यकांत भैया मिलते हैं, और बाकी लोग भी उसमें
मुझे मिलते, जैसे कि हमारे हेमंत भाई चालू कर देते हैं, शंकर भैया तो हमारे साथ में रहती है, वहां हमें मंजू दीदी मिलती है जो गीता का पाठ पढ़ाती है, हर दिन अध्यात्म वहां है। सुमन पाल भी मिलती है। नंदिनी दीदी का वंदे मातरम गीत सुनाए बिना मैं रहता नहीं। उसके बाद में हमारी इस चौपाल में एक बड़ा व्यक्तित्व है, महेंद्र प्रसाद। वे तो हमेशा सबके आरोग्य के लिए सोचते हैं। और इसी अपने चौपाल में एक चैतन्यपूर्ण व्यक्ति है जो कि आनंद कुमार शुक्ल। ये चैतन्य हमको एक उत्साह भर देता है। तो इस प्रकार एक मैं नाम नहीं भूल सकता, मेरी दीदी मोनिका दीदी, उसकी दहाड़ सारी चौपाल में घूमती है। मुझे लगती है वो झांसी की रानी है। तो इस चौपाल में इस प्रकार तज्ञों को बुलाकर मार्गदर्शन किया जाता है। तो ये चौपाल मेरे मेरे लिए बहुत ही प्राणदायी है। जैसे कि एक कवयित्री ने कहा कि आला सास गेला सास जीवा तुझ रे तंतर, दोनों सासाचं अंतर। यानी अपने जीने में दो सांस का अंतर रहता है, उस दो सांस के अंतर में इंसान ने कैसे जीना, यह बात यहाँ हमें समझ में आती है, यहाँ हमें मिलती है, हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस जीवन में हमें बहुत सारी बातें मिलती है। तो मैं सबको आरोग्य मिले, सबका सपना पूरा हो। मुझे पूरी आशा है कि मेरे गोविंद भैया का सपना पूरा होगा, होते ही रहेगा, पूरा होगा। और उसके लिए मैं भी प्रभु के चरणों में यह भीख मांगता हूँ। और क्योंकि वहां कर्तृत्व है, केवल बोलना नहीं है, तो सपना पूरा होगा। और इस प्रकार आपको मैं हृदय से पुनः धन्यवाद देता हूँ और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। आपने मुझे अपना बना लिया, बस धन्यवाद देता हूँ आपको। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन चाचा जी। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सुबह भी आज 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में यही बात एक लाइन बताई सबको सीख के रूप में, कि अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में बुजुर्गों का निरंतर उपस्थिति हो, नियमित उपस्थिति हो, तो आप समझ लें कि आपका किया जा रहा प्रयास वर्तमान और भविष्य के लिए सर्वोत्तम है। क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी नियमित जो हैं हर जगह नहीं होते, उसी जगह नियमित होते हैं, उसी जगह नियमित उपस्थित होते हैं जो समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे कार्य हो रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर, सामाजिक स्थलों पर बुजुर्ग ही सबसे पहले और आखिरी तक उपस्थित होते हैं और प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज को नोट कर ले और गौर करे, तो आप देखेंगे कि बुजुर्ग अगर किसी धार्मिक स्थल पे, धार्मिक प्रोग्राम में या किसी सामाजिक प्रोग्राम में, या यहाँ तक कि घर के मेहमान, घर के सामाजिक प्रोग्राम में बुजुर्ग अगर एक जगह वो बैठा है, तो तब तक वो नहीं हटेगा जब तक कि वो प्रोग्राम पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उनको वर्तमान और भविष्य की फिक्र होती है। वर्तमान की भी फिक्र होती है, भविष्य की भी। अगर सामाजिक समारोह में बुजुर्ग साथ में हैं, वो इसलिए शुरू से लेके अंत तक होते हैं कि अभी जो हो रहा है उसमें कोई कमी ना रह जाए और इसके समापन होने के बाद कोई कमी ना बताए, इसलिए उस सब चीज पे नजर डालते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिन प्रयासों में बुजुर्ग का साथ नियमितता से मिले, उपस्थिति उनकी हमेशा हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रयास वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार में चौपाल के माध्यम से, जब भी हमारी चौपाल चल रही है, ऑनलाइन चौपाल, तो रमेश चाचा जी की नियमित उपस्थिति इस बात के लिए
इस बात पे मुहर लगाती है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का किया जा रहा प्रयास वर्तमान और भविष्य के लिए सर्वोत्तम है। और चाचा जी ने अपने शब्दों में इसे प्रमाणित भी किया, बताकर अपने विचार भी रखे। लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में बुजुर्गों की सहमति और उपस्थिति निरंतर बनती है, तो आप सही कार्य कर रहे हैं, आप ये समझ लें, क्योंकि उनके मैं पास जीवन का अनुभव होता है। जी चाचा जी, अब आप। मैं इतना भाग्यवान हूं कि 2000 में राजू जी दीक्षित अकोला में आए थे। वो हमारे स्कूल के पड़ोस में था, मैं उस कार्यक्रम को गया था। अभी तो मुझे पूरे बातें याद नहीं आती, लेकिन उनका भाषण इतना प्रभावित रहा कि सारा अकोला प्रभावित हो गया। तो यही विचार आप कर रहे हैं, यही क्रांति आप कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हर दिन ये देखे बिना कभी सोता नहीं, इतनी आस्था मुझे है। और इसलिए गोविंद भैया, आपको आपका संकल्प पूरा होगा, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि उसमें पारदर्शिकता है, सभी बातें उसमें है जो आज चाहिए। देश प्रेम भी है और देश के लिए क्या क्या करना है, सब बातें इसमें आ गई है। तो मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसा ही कार्य करें, और भगवान आपको यह कार्य करने के लिए निरोगी दीर्घायुष्य दे, यह प्रभु के चरणों में मैं वंदन करता हूं। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, चरण स्पर्श। आ, आपका साथ ऐसे ही वन- वर्षों तक मिलता रहे। मैं यही चाहूंगा कि आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन स्वस्थ और समृद्ध हो। जितनी भी शतायु हो, सब कोई चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। मैं भी चाहता हूं कि आपका साथ और लंबे समय तक हर सपने को पूरा होते हुए आप अपनी आंखों से देखें। 100 से भी ज्यादा वर्षों तक आप जीवन को देखें, लेकिन स्वस्थ होकर देखें, समृद्ध होकर देखें। अपने बच्चों को स्वस्थ देखें, समृद्ध देखें, यही मेरी इच्छा है। आ, जी मैं चाहूंगा कि आनंद भैया, मुनकिया बहन, देशमुख भाई जो भी दो शब्द रखना चाहे। रखने को तो हर कोई रखना चाहता है, लेकिन आप सभी, देशमुख भैया, अगर आनंद भैया। वंदे मातरम भैया। काका जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। आप इसी तरह स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे साथ हंसते रहे। बस कम शब्दों में यही कहूंगा, आप हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे और चौपाल में भी आते रहे और योगा अभ्यास में भी आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपने दो शब्द जिन्हें भी रखने हो हैंड रेस कर सकते हैं। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। दादाजी को सादर प्रणाम, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और धन्यवाद। आपसे केवल आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको और कुछ मैं कहूँ। दूसरा है आपका जितना अनुभव और जो बात करने का तरीका भी, दादाजी जो प्यार मिलता है ना, वाकई में याद दिला देता है अपने बाबा वाली प्यार को। क्योंकि उनकी डांट और उनको बोलने का तरीका जो रहता है ना, ऐसे ही होता है। ये अनुभव जो हम लोग पा जा रहे हैं, शायद हम लोग की जो पीढ़ी है उनको मिलने से रहा नहीं, क्योंकि जो हम लोग का परिवार अब एकांगी भी चल जा रहा ना, तो बड़ी मुश्किल है। ये देख के बड़ी अच्छा लगता है कि कम से कम ये मिल रहा है। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही मार्गदर्शन हम लोग का करते रहें। बस यही प्रभु से निवेदन, क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना है। जी भैया, वंदे मातरम। जी मेरे सुमन। धन्यवाद में ही आशीर्वाद है, क्योंकि मैं वारकरी संप्रदाय का हूँ। मेरे पास में छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ये भेद नहीं है। जब हम वारी करने जाते तो छोटे बच्चे को भी पैर पकड़ते, क्योंकि उसमें भी भगवान का अंश है, उसमें भी विठल का अंश है। इसलिए मैं धन्यवाद ही करता हूँ। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम चाचा जी, वंदे मातरम सभी को। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आपकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है चाचा जी, बहुत अच्छी। और आप अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। और जब योगा में आते हैं तो हमें भी हौसला हिम्मत मिलती है आपसे।
और हमें लगता है कि हाँ, इस उम्र में जब आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें भी आप हौसला और हिम्मत बढ़ाते हैं चाचा जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगती है जब आप बोलते हो। तो धन्यवाद चाचा जी, आपका बहुत बहुत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा आप इसी तरह से हम सबका साथ बनाए रखें। और आपका व्यवहार वाकई में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा है। और जो भी आप अपना हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, दिल से देते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है आपसे बातें करके। विशेष ना बोलते हुए बस एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भैया जी। और मिलते हैं फिर से सुबह हंसते हंसाते हुए योगा क्लास में। रमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम सभी को भैया, वंदे मातरम। चाचा जी, आपको चरण स्पर्श बहुत बहुत बधाई आपको, आपके जन्मदिन की। मेरी इच्छा है आपकी ये इसी तरह आपकी दुआएं और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार मेरा है, मैं परिवार का हूँ। जी 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 भाई। आप जी मेरे चाचा हैं, जी, आपका मैं आपका परिवार हूँ, बस। आपका हमेशा आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मोनिका बहन। जी भैया, वंदे मातरम। चाचा जी चरण स्पर्श, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे, दिन दुगनी रात चौगनी आपका परिवार तरक्की करे, और आप हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें, और हम आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलते रहें, और परमपिता परमेश्वर हमें भी सद्बुद्धि दे कि हम बुजुर्गों का, माता पिता का, दादा चाचा का आशीर्वाद लेते रहें सदैव, और उनके बताए हुए आदर्श पे चलते रहें। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने जो कविता गुनगुनाई, या जो भी आप कहोगे, बहुत खूब, बहुत शानदार। जी। आप सभी के भी माइक दोबारा अनम्यूट कर दे रहा हूँ, क्योंकि समय का भी अभाव है। हम सभी थोड़ा चौपाल में आज लेट हो गए हैं, क्योंकि हमारी चौपाल में पहले डॉक्टर जितेंद्र आदिया जी